Hello everyone, myself CA Gaurav Sharma. Hope you are doing well. So this particular video is regarding the my certified copy of accounts May 2017, and this video is particularly for the CA IPCC, or maybe a final student can watch this video. In this video I explain that key what are the strategies I follow for while writing my exam of the CA IPCC, और मैं अपनी कॉपी भी दिखाऊंगा जिसमें मेरे टोटल 85 मार्क्स आए आउट ऑफ 100. इन द सम क्वेश्चन इट इज मतलब टोटल मार्क्स आए लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आउट ऑफ द 20 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे जिसमें से मेरे 20 मार्क्स आए. इन द मर्जर अमलगमेशन द 16 मार्क का क्वेश्चन था, पूरे 16 मार्क्स आए. सिंगल इन्वेंट्री में 16 मार्क का क्वेश्चन था, 15.5 आए, 15.5 आए. तो हम इस वीडियो उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या मैंने चीजें मतलब उसके अंदर मेंशन करी, और क्या और मेरी जो प्रैक्टिसेस थी जो मैंने फॉलो करी वाइल राइटिंग द एग्जाम. सम इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप इस वीडियो के नोट कर सकते हैं, और जो आपके भी नवंबर 23 में एग्जाम है उसके अंदर क्या आप फॉलो करके ना अपने मार्क्स को जो भी आपके आ रहे होंगे उनको इनहेंस कर सकते हो. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अब देखते हैं कि मैं अपना सर्टिफाइड कॉपी को दिखाता हूँ. तो दिस इज माई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द CIPC अकाउंट्स. तो जो मेरे मार्क्स थे IPCC के अंदर, एज जो मैंने बताया 85 मार्क्स थे. रेस्ट भी मार्क्स सही थे, पर फर्स्ट हम 85 वाले का देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आप नोट कर सकते हैं अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए, जो नवंबर 23 वाला अटेम्प्ट है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब क्या एग्जाम का पैटर्न है कि वही जो एग्जाम का पैटर्न है कि एक मैंडेटरी क्वेश्चन होगा, रेस्ट क्वेश्चन में आपके 60 मार्क्स के रहेंगे, 16 to 16 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स के रहेंगे, और फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का होगा. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनके रिलेटेड था. ABCD 4 पार्ट थे इसके अंदर. तो मैंने जो थियोटिकल क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो फर्स्ट रिगार्डिंग द कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जो डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन किया. सेकंड में जो क्या केस था उसको लिंक किया विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड लास्ट में कंक्लूजन दिया. तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे 5 मिले हैं. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन था वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का था. तो वहां पे मैंने वो वैसे ही पैराग्राफ में किया कि 2 to 1, इसमें भी 5 मिले हैं. अब आंसर सी पे जाते हैं, तो वहां पर कुछ कैलकुलेशन पार्ट था, तो वो कैलकुलेशन मैंने क्लियरली किया, कोई ऐसा टेबल में टाइम वेस्ट नहीं किया है. वैसे ही वर्किंग नोट लिखा है, क्लियरली वर्किंग नोट 2 लिखा है, और उसके अंदर जो चीजें मुझे निकालनी थी वो निकाल के उसको दे दिया. इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले हैं. तो इसका जो डी क्वेश्चन था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का. तो उसको भी मैंने सेम फॉर्मेट के अंदर एक्सप्लेन किया कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बोलता है उसको समझाया, उसके अंदर लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख दिया. आप क्या कर सकते हो कि इस कंक्लूजन को बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हो. तो ये 1 के अंदर मुझे कितने मिले, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 पार्ट थे, तो मुझे 5 5 5 20 टोटल 20 मार्क्स मिले हैं इसके अंदर, मतलब आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले हैं. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन था आपका अमलगमेशन का, कि दो कंपनी है PQ लिमिटेड, वो अब PQ लिमिटेड बनना चाहती है, एक साथ अमलगमेट कर रहे हैं. तो उस केस में मैंने वो यहाँ पे भी सेम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला शेयर का. तो क्लियरली लिखा है, देखो कोई टेबल वगैरह नहीं बना रखा है, बट मतलब बट वो क्लियरली जो एग्जामिनर है वो देख सकता है. तो उसके बाद कैलकुलेशन किया, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया, तो यहाँ स्टेप वाइज मार्किंग हो रही है. मैं स्टेप वाइज करता जा रहा हूँ, तो स्टेप वाइज जो मार्किंग हो रही है. आफ्टर डेट यहाँ पे कैलकुलेशन किया है इसका, और ये देखो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, ये भी मैंने सिंपली क्या किया है, पेन से ही लाइन खींचा है, इसमें कोई स्केल का यूज नहीं किया लाइन खींचते वक्त. तो ये इजिली मैंने यहाँ पे लिखा कि इन द बुक ऑफ P लिमिटेड. ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज लिखना है इसके अंदर, पर्टिकुलर्स, ये सारी चीजें लिख के फिर इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाया. तो यहाँ पे देखो ये मार्क्स जो है स्टेप वाइज मार्क्स दे रहा है कि 2 मार्क्स यहाँ पे दिए, 1 मार्क्स यहाँ पे दिया. आफ्टर डेट जो भी मेरे वर्किंग नोट थे मैंने वो वर्किंग नोट बनाए उसके नीचे, और Q लिमिटेड की बुक को बनाया, और Q लिमिटेड की बुक के बनाने के बाद यहाँ पे PQ लिमिटेड का जो अकाउंट था उसको दिखाया मैंने. तो इसके अंदर मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो टोटली 16 मार्क्स. 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, सेकंड नंबर जो बर्जर वाला था, पूरे 16 मार्क्स मिले हैं. तो फर्स्ट के अंदर आउट ऑफ 20, सेकंड 16 का था, 16 मिले हैं. और इसमें देखो एक चीज देखोगे कि मैंने कहीं भी कटिंग करने का अगर हुआ भी है तो उसको सिंपली एक कट किया है, उसके अंदर ज्यादा कटिंग नहीं किया है. तो क्लियरली क्वेश्चन के वर्किंग नोट बनाए, वर्किंग नोट्स के मार्क मिल रहे हैं, और जो आपका मेन क्वेश्चन है उसके मार्क्स मिले हैं. तो टोटल में वो दिखा रहा है. अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन था रिगार्डिंग द ये जो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं उसका क्वेश्चन था इंजीनियरिंग कॉलेज का. तो वहां पे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, आई रिमेंबर कि मतलब उसमें थोड़ा सा डाउट था मुझे क्वेश्चन के अंदर. तो उसमें मुझे जितना आ पा रहा था मैंने वो कंटिन्यू करना ट्राई किया उसके अंदर. तो कुछ एंट्रीज की मैंने. उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने जो कटिंग हुआ सिर्फ एक सिंपली क्या किया, स्ट्राइक किया है, ऐसे उसको बार बार नहीं किया है. बार बार करते हैं तो वो बेकार लगता है, तो इसलिए एक बार सिंपल टाइम काटा और उसके बाद मैं आगे उसमें बढ़ गया हूँ. तो इसके अंदर मुझे किया, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था.
इसमें थोड़ा बैलेंस शीट भी बनाना है एक्स्ट्रा, तो मुझे 4.5 मार्क्स मिले। तो मैंने ये इसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जितना मुझे आ रहा था उतना मैंने करने का ट्राई किया। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला है, 4.5 मिला है। इसके बाद ये तो क्या था, थर्ड का था, ए पार्ट किया था मैंने, मतलब बी पार्ट नहीं किया था इसका। फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करके, जो फोर्थ क्वेश्चन था वो आपका जो सिंगल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, सिंगल सिस्टम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग का, तो वो उसका था। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और उसका जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट का नोट नंबर देखिए कौन से वर्किंग नोट पे आप जाके देख सकते हैं इसको। कुछ अगर सिंपल कैलकुलेशन थी तो वो मैंने वहीं पे कैलकुलेट कर दी। तो ये इसके अंदर भी देखो, यहाँ पे जैसे ये कुछ गलत हुआ तो वो मैंने सिर्फ सिंपल कट किया और ऐसे करके निकाल के, या मैंने यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकाला और टोटल मैच करा के। आफ्टर देख रहे हो ना, ये बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, मैंने उनको बनाने के लिए कोई स्केल का यूज नहीं किया है, सिंपली पेन से लाइन मारा है, तो वो चलेगा। Now we move to the next question. तो that next question is the फिफ्थ ए। तो फिफ्थ ए के अंदर क्या है, ये स्टेटमेंट्स हुई एलोकेशन, जो आपका जिसके अंदर प्री पीरियड और द पोस्ट पीरियड जो होता है, उसके अंदर जो एलोकेशन वाला क्वेश्चन था, ये वो वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये 8 मार्क का क्वेश्चन था आई थिंक। तो इस 8 वाले मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जो मैंने एलोकेशन किया, वो एलोकेशन का बेसिस, प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड, द सेम ऐसे करके यहाँ पे लिख के उसको मेंशन किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑडिट जो फी है एज्यूम किया कि टैक्स ऑडिट के लिए अंडर सेक्शन 40 फी, तो मैंने उसको क्या किया, अकॉर्डिंगली क्या सेल्स के अकॉर्डिंग रेशो में उसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो अगर तुम इसका आंसर शीट देखोगे, जो सजेस्टेड आंसर है, तो वहां पे क्या 2 अजम्पशन लिया है, तो तुम टैक्स ऑडिट वाला ले सकते हो, या तुम दूसरा अजम्पशन क्या ले सकते हो, दिस इज फॉर द ऑडिट फीस के लिए। क्योंकि इन द केस ऑफ द ऑडिट फीस जाएगा तो वो मानते हैं कि वो स्टैट ऑडिट के लिए, स्टैट ऑडिट किस पे अप्लाई होता है, कंपनी पे अप्लाई होता है, तो वो सारा किसी में डाल दिया, पोस्ट ऑडिट के अंदर डाल दिया है। तो अजम्पशन जो है, तुम जो भी अजम्पशन ले रहे हो क्लियरली मेंशन करो, जब भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो जो वर्किंग नोट थे, मैंने वो सारे वर्किंग नोट वहां पे पार्ट बने, उनका वर्किंग नोट के भी देखो उन्होंने मार्क्स दिए कि 1.5 मार्क्स। तो ये रिगार्डिंग मैंने सारे वर्किंग नोट लिए, तो यहाँ पे मुझे 5 मार्क्स टोटल इसके अंदर मिले थे। तो ये 5 मार्क्स इसके अंदर मिले। आफ्टर मूव करते हैं कि 7 क्वेश्चन था कि जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज का था, तो वहां पे मैंने कुछ एंट्रीज पास की रेक्टिफिकेशन की, तो वो सारी एंट्रीज यहाँ पे जो, अगर हम 7 क्वेश्चन को देखें, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अंदर अगर 7 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो दिस इज 7 क्वेश्चन पे आ गए। तो ये क्या, जनरल एंट्रीज टू बैलेंसिंग करने के लिए सिस्टम ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट ये कि अंडर कास्ट वेयर डिस्काउंट अलाउड किया, तो उसकी मैंने क्या, यहाँ पे ये कितने का मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास की, तो मुझे 1.5 मार्क्स इसमें मिला है। 7 बी था कि जो हायर सिस्टम होता है और द इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंस करना था। तो सिंपली जो मुझे उस टाइम पे याद था, क्योंकि मुझे अभी क्या करना था, एग्जामिनेशन को पता, जितना मैं फास्ट कर सकता था उतना मुझे फिनिश करना था, ताकि मैं ट्राई करूँ कितना 100 मार्क्स को अटेम्प्ट करने का। तो जो मुझे पता चल रहा था वो मैंने लिखा, तो मुझे यहाँ पे भी 1.5 मार्क्स मिले। आफ्टर दैट 7 जो डी था, उसके अंदर क्या है कि कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तुम ले रहे हो, तो एक सॉफ्टवेयर वाला जो चैप्टर था, तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सिलेक्शन करते वक्त, तो वो मैंने जो 3-4 पॉइंट थे वो लिखे, तो मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे, तो 4 मार्क्स उसके अंदर मिल गए। तो क्लियरली एग्जाम ने देखो 4 पॉइंट देखे और 4 मार्क्स दे दिए इसके अंदर। इसके बाद ये आपका ड्यू डेट वाला क्वेश्चन था। ये जिस तरह की ये वाली मिस्टेक है ना, इसको अवॉइड करना है हमें। यहाँ पे जैसे क्लियर दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या एग्जामिनर को तुम्हारा इंप्रेशन क्या अच्छा नहीं जाता है, तो इस तरह की मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो इसके अंदर मैंने जो वर्किंग नोट था बनाया, वो आफ्टर डेट यहाँ पे कैलकुलेशन निकाला, उसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं इसके अंदर। तो ये 4 मार्क्स का था, तो वहाँ पे मुझे 4 मार्क्स मिले। इसके बाद तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो डेट पर्टिकुलर कितने नंबर्स, अमाउंट, डेट, तो इसमें भी देखो मैंने कोई स्केल का यूज नहीं किया, सिंपली ऐसी पेंसिल से लाइन किया है। और इन डेट केस जो भी मेरा नोट था वो मैंने किया, कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मुझे जो मार्क्स मिले हैं इन्वेस्टमेंट के वाले के, ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन था या सिंपल वाला क्वेश्चन था, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मुझे 5 मार्क्स मिले हैं इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, किसका अकाउंट था कि अकाउंट, करंट अकाउंट बनाना था विद ए। तो ये मैंने अकॉर्डिंगली बनाया कि क्या क्या उसके अंदर आएगा, इंटरेस्ट वगैरह निकाला। तो यहाँ पे ये 8 मार्क का क्वेश्चन था और मुझे पूरे 8 मार्क्स मिले हैं। तो ये दिस इज माई सर्टिफाइड कॉपी कि जो मैंने अटेम्प्ट किया आंसर। तो अगर आप मेरा एलोकेशन ऑफ मार्क्स देखोगे, तो एलोकेशन ऑफ मार्क्स मेरा कैसे रहा था, तो एलोकेशन ऑफ मेरा मार्क्स रहा था, जो एग्जामिनर ने मुझे मार्क्स दिए, कि अगर आप मेरी स्क्रीन देखोगे, तो फर्स्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया था कितना, 5 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन थे, उसमें मुझे पूरे 5 मार्क्स मिले। 16 जो अमलगमेशन वाला था, उसके अंदर मुझे पूरे कितने मार्क्स मिले, 16। तो इस तरीके से मैंने जो अटेम्प्ट किए, तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, मतलब जो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो 100 में से 85 मेरे ऐसे आए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए, तो आप इनको यूज कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समराइज करते हैं आप। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो सम आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट
जो आपने भी नोट किए होंगे, पर एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, जहां पे आप कुछ रेफरेंस दे सकते हो किसी भी स्टैंडर्ड का, तो मेंशन करो रेफरेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर और मे बी अ पैरा, जो एक फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा हो सकता है। सेकंड क्या है कि उसके अंदर तुम ऐसे ट्राई करो, फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करो, सेकंड में जो केस था उस केस को लिंक करो विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड द थर्ड पार्ट होना चाहिए आपका कंक्लूजन पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट है हम उसको बॉक्स में कर सकते हैं। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके अंदर जो वर्किंग नोट होते हैं, तो उसको वर्किंग नोट को साथ के साथ बनाते रहो और क्लियरली मार्किंग करो कि वर्किंग नोट नंबर 1 है किसके रेफरेंस में, वहां पे उसका रेफरेंस दे दो। गिव करेक्ट रेफरेंस नंबर इज इंपॉर्टेंट टू द वर्किंग नोट। और टेक अजम्पशन, एप्रोप्रिएट अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए। जैसे तुम्हारा प्री और पोस्ट जो प्रॉफिट वाला है, जहां पे एक्सपेंस को इनकॉर्पोरेट करते हो, तो वहां पे तुम्हें सर्टेन अजम्पशन लेनी पड़ती है। ड्यू डेट वाला चैप्टर है, वहां पे कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है। तो जो अजम्पशन ले रहे हो उसको क्लियरली मेंशन करो नोट के अंदर। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। कुछ भी हो जाए, अकाउंट्स में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तो ट्राई करना है कि मैं 100 मार्क्स का पेपर मुझे अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल श्योर कि अगर तुम 100% या 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो चांसेस ऑफ द जो तुम्हारा क्या है मोर देन 60 मार्क्स इज ग्रेटर। क्योंकि क्या होंगे, तुम अगर 100 का करोगे ना अकाउंट्स में, क्योंकि तुम्हें जो इसमें जो राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, फटाफट करते चले जाना। और दूसरा क्या है कि अगर कोई मिस्टेक होती है ना, तो उसको सिंपली कट करो, उसको रिपीटेडली ऐसे मत करो, डेट ऑल्सो वेस्ट योर टाइम। और जो एग्जामिनर है उसका जो क्या जाएगा, उसका ध्यान जाएगा ज्यादा, और वहां पे तुम्हारा जो इंप्रेशन होगा वो थोड़ा बेकार होगा। अनदर पॉइंट क्या कि अपनी जो सीट है ना उसके अंदर दोनों तरफ मार्जिन दो, और सीट को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखो, ताकि जो तुम्हारा एग्जामिनर वो जब चेक कर रहा है ना, तो उसको भी इंजॉयबल लगे तुम्हारा सीट चेक करना। तुमने जो मेरी सीट होगी उसमें एक पॉइंट देखा होगा कि मैंने वहां बहुत कम मिस्टेक किया है या रेयर मिस्टेक किया है। अगर कुछ हुआ भी है तो मैंने उसको क्लियरली क्या किया, कट किया है। और जितने भी मैंने क्या टाइम को जितना ऑप्टिमाइज करना, फिर भी मेरा 5 to 8 मार्क्स का पेपर छूट गया था, जो मतलब एक में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। पर मैंने ट्राई टू मिनिमाइज करने क्या कि मैं कैसे अपने टाइम को सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने जो लाइन खींचना था, मैंने उसमें कोई स्केल या रूलर का यूज नहीं किया था, ओनली सिंपल पेन से ऐसे लाइन क्लिक किया, वैसे करके उसको क्या किया। बिकॉज लाइनिंग वगैरह के मार्क्स नहीं होते, दिस इज फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड तुम ऐसे करोगे, अगर तुम्हारी वर्किंग सही है ना, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो होप यू दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आपका कुछ और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, डाल के पूछ सकते हो, और मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे अगर मुझे मैसेज करोगे तो विल हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। तो दिस वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू शेयर विद द अदर पर्सन प्लीज शेयर। थैंक यू।